अब अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। सेट तो हम लोग का ख़त्म हो गया है ना। अब हम लोग रिलेशन करेंगे। क्या रिलेशन? देखिए रिलेशन, रिलेशन में सबसे पहला काम है कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स भी आएंगे, है ना। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम सेट ए कंसिडर किए, सेट ए कंसिडर कर लिया हम लोग एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। सेट ए में दो एलिमेंट है एक्स वाई, और सेट बी में आपका दो एलिमेंट है ए कॉमा बी। ठीक है बच्चों, यदि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी चाहिए, तो ये कितना हुआ देखिए। तो ए क्रॉस बी बोला मतलब ए टू बी जाना, मुझे किधर जाना है? ए टू बी। तो पहले एक्स से ए लिख लीजिए, पहले एक्स कॉमा ए, फिर एक्स कॉमा बी, ठीक है, फिर वाई कॉमा ए एंड देन वाई कॉमा बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? इसका देखिए, इसका डायग्राम, इसको मैपिंग यदि मैं करूँ, इसको मैपिंग क्या होगा देखिए बच्चों, ये किधर जा रहा है? ए टू बी जा रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेशन, आर फॉर रिलेशन। तो ये कितना है मेरे पास? ये एक्स है, ये वाई है, और ये ए है, ये बी है। ठीक है बच्चों, तो मुझे कहाँ जाना है? ए टू बी। तो ए टू बी, पहले एक्स ए में जाएंगे, फिर एक्स से बी में जाएंगे। क्लियर है? फिर वाई का देखें तो वाई फिर वाई ए में जाएगा, फिर वाई बी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया, और ये ए क्रॉस बी हो गया, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि द रिलेशन फ्रॉम या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, या रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो ए का जो एलिमेंट होगा बच्चों, ए का जो एलिमेंट होगा, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे डोमेन। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे हम डोमेन बोलेंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो मेरा रेंज है। तो यहाँ बता सकते हो डोमेन क्या है? डोमेन, यहाँ डोमेन क्या हो गया था बच्चों? फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? एक्स एंड वाई, दिस इज डोमेन। और रेंज क्या हो गया बच्चों? रेंज हो गया मेरा सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, क्या? ए बी, वापस ए बी, यानी ए बी आ गया। दिस इज रेंज। ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। इसमें एक और है, यदि मैं आपको ये मैपिंग दूँ बच्चों, देखिए यदि मैं आपको ये मैपिंग दूँ, ठीक है, आपको ये मैपिंग दूँ, ए टू बी एक रिलेशन है, यहाँ मैं लिखूँ 1 2 3, और यहाँ लिखूँ मैं ए बी सी, और ये लिखूँ बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ बता सकते हो यहाँ पे डोमेन क्या है, या इसको जो मैं मैपिंग किया हूँ, ये मैपिंग को बता सकता हूँ। मैपिंग क्या, ये हम लोग रिलेशन कहाँ फ्रॉम ए टू बी चला है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि मुझे ए क्रॉस बी लिखना है यहाँ से, तो क्या क्या है देखो, 1 का किसके साथ मैपिंग है? बी के, 1 का बी के साथ मैपिंग है, फिर 2 का ए के साथ, 3 का भी ए के साथ, फिर 2 का ए के साथ, और 3 का ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इसका जो डोमेन है वो क्या है? डोमेन क्या है मेरे पास? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट है ना, 1 2 3, 1 2 3। और रेंज, रेंज क्या आ गया बच्चों? रेंज आ गया मेरा बी ए, यानी ए बी, या बी ए लिख सकते हो आप। ठीक है, इसमें एक चीज़ और डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ यदि मैं देखूँ तो यहाँ भी डिफाइन होता है कोडोमेन। यहाँ कोडोमेन ये हो गया बच्चों ए बी, मतलब बी के सारे एलिमेंट को, सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। और रेंज किसे कहते हैं? कि जहाँ जहाँ मैपिंग हुआ है सेट ए का एलिमेंट का, जहाँ जहाँ इमेज बना है, ए और बी में इमेज बना, तो वो रेंज कहलाता है। लेकिन कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या है बच्चों? ए कॉमा बी कॉमा सी, दिस इज माई कोडोमेन। ये कोडोमेन है बच्चों। एक और मैपिंग देता हूँ बच्चों, यहाँ बताना आप लोग। एक और मैपिंग दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे यहाँ लिखूँ 1 2 3 4 ए बी सी डी। ओके, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, दिस इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो 1 ठीक है,
ये 3 हो गया, दिस इज 3। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों आप लोग, यहाँ जो मैपिंग हुआ है मैपिंग फ्रॉम कितना हुआ है, ए टू बी हुआ है। तो ए क्रॉस बी हम लोग लिखते हैं, क्या क्या बने 1A 2A 1A 2A, ठीक है। फिर क्या है 3B 3 to B 3 to C वापस 3 to D, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन क्या कहलाएगा बच्चों, डोमेन। यहाँ मैं यदि डोमेन लिखूँ, क्या डोमेन लिखूँ, डोमेन, तो यहाँ का डोमेन क्या है बच्चों, यहाँ का डोमेन बता सकते हो आप लोग। डोमेन क्या बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या मेरा कहलाएगा डोमेन। तो क्या है 1 2 and 3 1 2 and 3। देखो इसका मैपिंग नहीं हुआ है ना कहीं पे, इसलिए मेरा डोमेन में कंसिडर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरा डोमेन में कंसिडर्ड नहीं होगा, क्लियर है। और यहाँ पे रेंज बता दो बच्चों, रेंज क्या हो गया मेरा ABCD, रेंज इज ABCD, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कोडोमेन भी यही आ गया, कोडोमेन बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन जाते हैं। कोडोमेन क्या हो गया मेरे पास AB, ये भी इसके इक्वल हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। अब चलिए मैं, ये तो A क्रॉस B का बात हुआ है, तो मुझे बताइए A यदि मैं आपके पास A बच्चों आपके पास क्या दिया हुआ है AB एंड B आपके पास गिवन है XY, तो हम लोग तो A क्रॉस B देख लिए, तो हम लोग B क्रॉस A निकालते हैं। तो B क्रॉस A क्या हुआ, मैपिंग फ्रॉम B to A, मतलब रिलेशन फ्रॉम B to A, तो B to A चलेंगे बच्चों, तो क्या होगा ये X से आएगा, है ना। पहले X का करेंगे XA XB, फिर XB, फिर YA एंड YB, ठीक है बच्चों। फिर क्या आ गया YA YB आ गया। तो ये आप बता सकते हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या इक्वल है क्या। A क्रॉस B करेंगे तो क्या है AX AY, लिख देता हूँ वापस यहाँ पे AX AY BX BY। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। यहाँ पे क्या है XA है, यहाँ पे क्या है AX है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर चेंज है ना यहाँ पे B क्रॉस A में यदि हम इसकी बात करें, B क्रॉस A की बात करें, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया मेरा XY, दिस इज डोमेन। और यदि हम रेंज की बात करें बच्चों, रेंज की बात करें, तो यहाँ पे रेंज कितना हो गया AB, ठीक है। और कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन भी क्या हो गया, कोडोमेन ये भी क्या हो गया बच्चों AB, कोडोमेन भी क्या हो गया ये मतलब ये तो रेंज AB क्या हो गया, रेंज वाला है। और कोडोमेन क्या हो गया, मेरा मैपिंग क्या है B to A, मेरा मैपिंग क्या है बच्चों B to A। तो यहाँ B to A का मैपिंग देखो, हम लोग B से A की तरफ जा रहे हैं, हम लोग किधर जा रहे हैं B to A की साइड मैपिंग जा रहे हैं। B क्या है मेरे पास XY, A क्या है AB है। तो सेट A का जितने भी एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा मेरा कोडोमेन, है ना, वो क्या कहलाएगा कोडोमेन। तो X A जा रहा है, X से B जा रहा है, Y से A जा रहा है, Y से B जा रहा है, ठीक है ना। हम इस साइड हम जा रहे हैं, तो यहाँ कोडोमेन हो गया। लेकिन जब हम A क्रॉस B की बात करते हैं, A क्रॉस B, यहाँ पे डोमेन क्या हो गया बच्चों, यहाँ डोमेन क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन AB, दिस AB। और रेंज क्या हो गया बच्चों, रेंज क्या हो जाएगा XY, दिस इज XY। ये मेरा रेंज है, ये मेरा डोमेन, और ये मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकता, कोडोमेन तो क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, हम किधर से मैपिंग कर रहे हैं A to B, तो B का सारा एलिमेंट कोडोमेन हो गया, है ना। कोडोमेन क्या हो गया बच्चों X, तो ये कैसे इक्वल हो सकता है। सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो यहाँ पे क्या हो गया, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। हाँ, लेकिन अब देखना, अब मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B, कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B कितना है, 1 2 3 4 है। उसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन B क्रॉस A क्या है, 1 2 3 4। हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन B क्रॉस A, और दिस इज इक्वल टू 4।
है ना, और दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 है। तो ये हम एक रिलेशन रख सकते हैं, 2 पॉइंट हो गया, इसको ध्यान रखना आप, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड क्या है कि हाउ मैनी रिलेशन, है ना, कैन बी जनरेटेड फ्रॉम टू सेट्स ए एंड बी इफ ए हैव पी एलिमेंट एंड बी हैव क्यू एलिमेंट। यदि ए के पास पी एलिमेंट है और बी के पास क्यू एलिमेंट है तो मेरे पास कितने रिलेशन जनरेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने जनरेट होंगे। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे यदि मैं बोलूँ यहाँ पे ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हुआ दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, कि कितना रिलेशन जनरेट हुआ है उसको हम इनडायरेक्टली वे में बोल सकते हैं कितने ऑर्डर पेयर जनरेट कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब जो भी ऑर्डर पेयर जनरेट होता है वो किसी ना किसी रिलेशन में वो आपस में बंधे होते हैं, ठीक है ना, किसी न किसी रिलेशन में आपस में वो बंधे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ रिलेशन, है ना। तो मैं नोट करके लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट में है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कुछ ले लो p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इक्वल टू ले लो q। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, देखिए लिख दे रहा हूँ, ये 2 का पावर p डॉट q, 2 के पावर p q, 2 के पावर p q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना आप, है ना। नंबर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या है 2 के पावर p q। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ। देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, a इक्वल टू ले लीजिए आप लोग 1 2, ठीक है, और b इक्वल टू ले लीजिए आप लोग 3 4। मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द रिलेशन या फाइंड द ऑर्डर पेयर, और मैं यहाँ पे एक रिलेशन दे देता हूँ, एक क्या कहता है, एक कंडीशन, मतलब एक रिलेशन दे देता हूँ दोनों के बीच में, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर पेयर लिखना है। अच्छा पहले इसका ऑर्डर पेयर कितना होगा पहले बोलिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना होगा 1 1 3, है ना, 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। हम लोग फ्रॉम ए टू बी ले रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ जनरेट हुआ। अब देखना, ध्यान देना, अब यदि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फाइंड द ऑर्डर पेयर, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड, इसी में बात चल रहा है अभी, फाइंड ऑर्डर पेयर इफ a is less than equal to b, where a is the element of capital A and b is the relation of तो यहाँ पे क्या बचेगा, फाइंड, यदि मुझे लिखना है फाइंड ऑर्डर पेयर इफ a is less than equal to b and a belongs to a and small b belongs to capital B। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो जनरेट होगा क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी क्या जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, ए की वैल्यू जो होना चाहिए 1 से ए की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होना चाहिए वो बी के बराबर हो, नहीं तो छोटा हो इसे। तो चलिए क्या ये हम बना सकते हैं 1,3 बिल्कुल एप्लीकेबल है, इक्वल नहीं हो रहा लेकिन लेस तो हो रहा है, एक तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर 1,4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2,3 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3,4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2,4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रिलेशन जनरेट हो गया, एक तरह का रिलेशन ये हुआ। सुनना अभी रुक जाओ। दूसरा यदि मैं बोलूँ a इक्वल टू बी, इफ a इक्वल टू बी तो मुझे ऑर्डर पेयर लिखना है a क्रॉस b का। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी कोई जनरेट होगा, देखो तो क्या 1, a इक्वल टू बी कोई भी है 1 2 कोई नहीं है, यानी ये जो रिलेशन एक जनरेट हुआ है ये क्या हुआ जनरेट 5, दिस इज 5। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर जनरेट नहीं हुआ, दिस इज, ये भी एक रिलेशन है। थर्ड देखो, यदि हम बोलो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन, इसका ऑर्डर पेयर बताइए आप लोग क्या है। ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ए इज ग्रेटर देन बी है यहाँ पे, नहीं, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, ये भी क्या हो गया, दिस इज 5, दिस इज 5। रुक जाओ, अब यदि मैं बोलूँ फोर्थ,
कि a+2 इज़ ग्रेटर दैन a+2 इज़ ग्रेटर दैन b। जब ये एक रिलेशन हो, मतलब a और b में जब एक रिलेशन हो, तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर बताइए a क्रॉस b में। तो ये क्रॉस b में a+2 इज़ ग्रेटर दैन b के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? देखिए, यदि मैं a = 1 2 है, b 3 4 है, यदि मैं 1 + 2 लिखूँ 3, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 3, 3 इज़ ग्रेटर दैन 3, नो, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। यदि मैं ये लिखूँ 2 + 2 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, मतलब मेरा ऑर्डर पेयर जो बनेगा एक ही बनेगा 2, 3। यहाँ पे क्या बनेगा? मेरा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो मेरे क्या बनेगा? 2, 3, बस एक ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब a+2 है, वो ग्रेटर दैन b हो रहा है कि नहीं हो रहा है। a कितना है? 2, तो 2 + 2 इज़ ग्रेटर दैन 3। बस यहाँ पे एक ही रिलेशन सेटिस्फाई करा। और ये कहाँ से आया? ये जो ऑर्डर पेयर और कहाँ से आया? ये पूरे रिलेशन से ही आया ना, a क्रॉस b से ही तो आया। मतलब जो भी एलिमेंट उठेगा सब यहीं से उठेगा, जो भी एलिमेंट उठेगा सब यहीं से उठेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्या, इसमें जो है, इसमें जो ऑर्डर पेयर आपस में हैं, मतलब ये दो जो एलिमेंट हैं जो आपस में हैं, वो किसी न किसी रिलेशन में ही आपस में यहाँ पे रखे हुए हैं। 1 4 भी किसी ना किसी रिलेशन में रखा हुआ है, 2 3 किसी ना किसी, 2 4, तो कितने तरह के रिलेशन बनेंगे, है ना। तो वही मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितने तरह के रिलेशन बनेंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जनरेटेड फ्रॉम ए टू बी इज कितना? 4, 2 के पावर 2, दैट मीन्स 4, 2 के पावर 2 × 2। गड़बड़ हो गया। तो ये होना चाहिए 2 के पावर 2 × 2, दैट मीन्स 2 के पावर 4, दिस इज इक्वल टू 16 तरह के रिलेशन जनरेट होंगे। ये तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही देता हूँ। इफ यदि मैं लिखूँ कि x + 1, y + 2 या -2 = 3 1 है, फाइंड xy, फाइंड xy। तो क्या लिखेंगे? देखो, ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ? इक्वल दिया हुआ। इसका मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, दैट मीन्स x + 1 = 3 एंड यहाँ पे y - 2 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ y - 2 = 1। तो x कितना आ गया? 2 एंड y = 3। ये x और y मेरा फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब यदि मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही दूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैं ऐसे ही दूँ आपको कि p = मैं दिया 1, 2, तो मुझे p क्रॉस p निकाल के बताओ, फिर p क्रॉस p निकाल के बताओ, है ना। ये मुझे ऑर्डर पेयर निकाल के बताओ। p क्रॉस p कितना होगा बच्चों? देखो, तो p क्रॉस p है, यानी मतलब p क्या है? 1 2, वापस इसको करना है 1 2 के साथ, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर पेयर जनरेट हुआ क्या होगा? 1 1, ठीक है ना, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर मतलब 1 का पहले 1 1, फिर 1 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2। इतना ऑर्डर पेयर जनरेट होगा इसका। क्लियर है? इसके जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे ये इतना होगा, 2, 2। अब यदि मुझे ये लिखना है p क्रॉस p, तो हम p क्रॉस p लिख चुके हैं। वो क्या आया? 1 1 1 2 2 1
अब इसका किसके साथ करना है, 1 2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या आएगा, पहले इसके साथ आएगा फिर इसके साथ। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 2 1, 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 2 1 1, कितना आएगा 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1, फिर 2 2 2। ठीक है बच्चों, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स में जनरेट हो गए। यदि मैं इसका यदि मैं मैपिंग करना चाहूँ, कैसे मैप होगा, देखिए इसका मैपिंग बताता हूँ। ए पी है, ए पी टू पी मैपिंग जा रहा है, ये रिलेशन है, ठीक है ना, 1 2 1 2। तो पहले क्या हो जाएगा आपका, 1 1 में जा रहा है, 1 2 में भी जा रहा है, ठीक है, फिर 2 1 में जा रहा है, 2 2 में जा रहा है, ठीक है बच्चों, 2 2 2 1 में जा रहा है, फिर 2 2 में जा रहा है। ये इसका मैपिंग हुआ, क्लियर है। तो अब मुझे इसका भी देखना है, पी क्रॉस पी का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो पी क्रॉस, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन, ठीक है ना, ये 1 2 1 2 1 2। तो ये कैसे जाएगा, देखिए पहले यहाँ से हम लोग 1 1 में गए, फिर 1 2 में गए, ठीक है, फिर 1 से 1 1 में गए, 1 2 में गए, क्लियर है, फिर 2 1 में गए, 2 2 में गए। पहले देखिए इससे कैसे रिलेशन जनरेट हुआ, देखिए हम लोग यहाँ से पहले ऐसे चलो 1 1, फिर 1 1 1 1, फिर देखिए 1 1 1 1, फिर 2, दिस इज 2, यहाँ 2 है, 1 1 और 2, फिर क्या आया 1 2 1, फिर 1 2 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मेरा कैसे जनरेट होगा ये 2 1 2 2, फिर 1 से हम लोग वापस 1 में जाएंगे, 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर हम लोग फिर 2 2 1 में जाएंगे, फिर 2 2 2 में जाएंगे। ऐसे ऐसे रिलेशन मेरा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे मेरा ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्रिएट होगा। क्लियर बच्चों, चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये समझ में आया कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है ना, इन A क्रॉस P, if A have P element, n of A equal to P and n of B equal to Q, then number of order pair in A क्रॉस B is PQ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन B क्रॉस A। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B इक्वल टू PQ है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन B क्रॉस A इज ऑल्सो इक्वल, दिस इज PQ। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट आपको मैं ये दिया हूँ, मुझे बताइए आप, एक क्वेश्चन दिया मैं आपको, यहाँ पे लिखा A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 एंड C दिया आपको बच्चों 4 5 6, ये दिया आपको। ठीक है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करना है, पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालो B इंटरसेक्शन C का मतलब कॉमन पॉइंट है ना, तो B और C में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है, ओनली 4 और कुछ नहीं है। अब चलो हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A कितना है मेरे बच्चों, 1 2 3 क्रॉस किसके साथ करना है इसका मैपिंग,
4 के साथ करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 4, ऑर्डर पेयर कैसे जनरेट होगा, 1 4 फिर 2 4 फिर 3 4, दिस इज योर ऑर्डर पेयर, ठीक है, दिस इज योर ऑर्डर पेयर, ये मेरा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन और मैं ऐसे देता हूँ, ए क्रॉस बी यदि मेरे पास गिवन है पी क्यू पी आर एम क्यू एंड एम आर, ये आपके पास गिवन है बच्चों, ठीक है ना। इसमें बोल दिया फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, तो मुझे बताइए ए क्या आएगा, ए क्या है, ए क्या होता है बच्चों, आपको बताया था ना, ए क्या होता है मेरा, ए इज द, यदि मेरा मैपिंग यदि ए टू रिलेशन, मेरा मैपिंग यदि ए टू बी हो रहा है तो ए क्या होगा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ए इज योर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पी एंड क्यू, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, पी एंड एम, सॉरी पी एंड एम, दिस इज योर ए एलिमेंट, ए फर्स्ट एलिमेंट, एंड बी कितना हो जाएगा बच्चों, योर बी इज, आपका बी कितना हो गया, सेकेंड एलिमेंट, तो क्यू आर, दिस इज क्यू आर, ये आपका सेकेंड एलिमेंट हो गया बच्चों, क्लियर है ये, ठीक है। चलिए आगे, देखिए आपको जो मैं थोड़ा इसमें ये समझा देता हूँ कि जो हम जो नंबर ऑफ रिलेशन लिखे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या लिखा, टू द पावर पी क्यू, if a have if n of a equal to p element and n of b equal to q elements, ये हम लोग ऑर्डर पेयर लिखे है ना, n of a equal to इतना, n of b equal to this, तो हम लोग क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना है बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू कितना आ गया, टू द पावर पी क्यू, टू द पावर पी क्यू। अब देखो बच्चों मैं इसको तो और डिटेलिंग देता हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इतना कैसे आया। देखिए यदि हम लोग ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर कुछ भी लिखे, जैसे मान लीजिए जो भी आया, अभी हम लोग लिखे ए इक्वल टू मान लो, अब मान लो 1 2 3 है, और बी इक्वल टू मान लो बच्चों ए बी है, तो मेरा ए क्रॉस बी कितना होगा, 1A 1B 2A 2B 3A एंड 3B, यही आएगा ना बच्चों, मेरा ऑर्डर पेयर कितना आएगा, यही आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो लिखा हुआ है वो किसी ना किसी रिलेशन में आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से जितने तरीके से ऑर्डर पेयर उठाऊंगा, जितने तरीके से मैं ऑर्डर पेयर उठाऊंगा उतने तरीके से एक रिलेशन जनरेट होगा, उतनी तरीके से एक रिलेशन जनरेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर पेयर है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पी क्रॉस क्यू, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 3 एलिमेंट, बी इक्वल टू 2 एलिमेंट, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर, टोटल नंबर ऑर्डर पेयर कितना हुआ, ऑर्डर पेयर कितना हुआ, ये कितना हुआ 6 हुआ, 3 × 2 इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हुआ 6। अब जो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है, मैं इसमें जितने तरीके से एक ऑर्डर पेयर उठाऊंगा, जितने तरीके से ऑर्डर पेयर उठाऊंगा, एक उठाऊँ, नहीं उठाऊँ, कुछ नहीं उठाऊँ, 2 उठा लूँ, 3 उठा लूँ, 4 उठा लूँ, सब उठा लूँ, उतने तरीके से एक रिलेशन मेरा जनरेट होता है, ठीक है ना। तो मान लो मैं कि टोटल ऑर्डर पेयर 6 है, 6 से मैं एक भी नहीं उठाऊँ तो मेरा रिलेशन क्या जनरेट होगा, 5, कुछ नहीं। मैं फिर 6 एलिमेंट्स में 6 ऑर्डर पेयर में एक ऑर्डर पेयर उठाऊँ तो एक तरह का रिलेशन जनरेट हुआ, ये मैं अब एक एलिमेंट में और एक ऑर्डर पेयर में कितने तरीके से उठा सकता हूँ, 6 तरीके से उठा सकता हूँ, तो यहाँ पे 6 रिलेशन जनरेट हो गया, यहाँ पे एक रिलेशन जनरेट हुआ। अब मैं यहाँ पे जितने तरीके से दो रिलेशन उठाऊंगा उतने तरीके से रिलेशन जनरेट होगा। उसी तरीके से मैं जितने तरीके से यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर उठाऊंगा उतने तरीके से एक रिलेशन जनरेट होगा, ठीक है। 6 में 4 जितना उठाओ उतने तरीके से रिलेशन जनरेट होंगे। फिर 6 से 5 मैं 5 ऑर्डर पेयर, इस 6 ऑर्डर पेयर में जितने तरीके से उठाऊंगा उतने तरीके से मेरे रिलेशन जनरेट होंगे।
प्लस 6, मैं सारे उठा लूँ, एक रिलेशन एक रिलेशन जनरेट हुआ मेरा। दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है 2⁶, दिस इज इक्वल टू 2। जब हम बाइनोमियल्स में पढ़ेंगे बच्चों तो वहाँ पे मैं बताऊँगा, है ना, ये कैसे आता है, ठीक है, ये कैसे आता है, दिस इज इक्वल टू 2⁶, ठीक है बच्चों। ये एक तरह का रिलेशन जनरेट। अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर पेयर कितने हैं मेरे पास, यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी कितना होगा, यदि यहाँ पे बोलूँ तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी कितना आएगा, पी क्यू। तो पी क्यू ऑर्डर पेयर में मैं जितने तरीके से, है ना, जितने तरीके से मैं ऑर्डर पेयर उठाऊंगा तो उतनी तरीके से रिलेशन जनरेट होंगे। तो पहले उठाया, क्या उठाया, पहले उठाया मैं, है ना, मान लो पहले इसमें उठाया, यदि मैं इसके साथ करूँ तो इसमें देखिए, मान लो मैं पी क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं उठाया, ऑर्डर पेयर में एक नहीं उठाया, फिर पी क्यू में मैं एक एलिमेंट उठाया, फिर पी क्यू में मैं 2 एलिमेंट उठाया, फिर पी क्यू में मैं 3 एलिमेंट उठाया। इसी तरह करते करते मैं लास्ट में पी क्यू से सारे एलिमेंट को उठा लिया, और दिस इज इक्वल टू क्या, वापस 2⁻6। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन फिर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ लेट ए इक्वल टू, यदि मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6, डिफाइन और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर, एक रिलेशन है इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है कि मेरा ए टू ए ही रिलेशन जनरेट होगा जिसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर बनेंगे, और वाई कैसे, वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है depict this relation using an arrow diagram, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन and range of R मतलब रिलेशन, ठीक है। चलिए, तो मैं ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि लेट लिखा हुआ है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम ए टू ए बाय R इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब हम लोग को एक रिलेशन दिया हुआ ए टू ए में ही रिलेशन निकालना है। अब वो रिलेशन मतलब ए टू ए रिलेशन दिया हुआ उसमें ऑर्डर पेयर निकालना है, तो उसमें क्या बोला है कि रिलेशन है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब ये ऑर्डर पेयर जनरेट होगा। कैसे होगा, इस रिलेशन से ऑर्डर पेयर जनरेट होगा। उसके बाद क्या बोलते जो ऑर्डर पेयर आएगा उसको डेपिक्ट करना है इन रिलेशन एरो डायग्राम, ठीक है ना। राइट डाउन डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। चलिए पहले हम लोग ए टू ए हम लोग निकालते हैं, ए टू ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब ए कितना दिया हुआ, 1 से लेके 6 दिया हुआ, ए इक्वल टू 1 to 6, ए इक्वल टू क्या दिया बच्चों 1 to 6, 1 2 3 4 5। और जो मेरा ऑर्डर पेयर जनरेट होगा, इसके लिए क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ। तो चलिए हम लोग x रखते जाते हैं, x कितना है 1, तो y कितना जनरेट होगा 1 + 1 2। जब x 1 रहेंगे तो y 2 जनरेट होगा, जब x 2 रखेंगे तो y 3 जनरेट होगा, जब 3 रखेंगे तो 4 जनरेट होगा, है ना। जब x 4 होगा तो y 4 + 1 5 जनरेट होगा, जब हम 5 रखेंगे तो 6 जनरेट होगा, और जब 6 रखेंगे तो क्या जनरेट होगा 7 जनरेट होगा। ये मेरा ऑर्डर पेयर जनरेट हो गया जब ये रिलेशन गिवन है मेरे पास। ये क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे क्या बोला कि इसको डेपिक्ट करना है इन अ डायग्राम। ए टू ए ही जा रहा है, ए टू ए रिलेशन है, कहाँ से जा रहा है ए टू ए जा रहा है। कितना है 1 2 3 4 5 6। तो और बड़ा बनाते हैं, क्लियर है, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे।
हम लोग कैसे जा रहे हैं, ए टू ए ही जा रहे हैं बच्चों। कितना है, 1 2 3 5 एंड 6, यहाँ भी 1 2 3 5 6 एंड 7, 7 तो जा रहा है ना। तो देखिए 1 किस में जा रहा है बच्चों, 1 जा रहा है, 1 जा रहा है 2 में, 1 जा रहा है 2 में, 2 जा रहा है 3 में, 3 जा रहा है 4 में, 4 जा रहा है 5 में, 5 जा रहा है 6 में, 6 जा रहा है मेरा 7 में। 6 कहाँ जा रहा है बच्चों, 7 में जा रहा है। ठीक है, 6 कहाँ जा रहा है मेरा, 7 में। तो यहाँ पे जो डोमेन हुआ बच्चों, डोमेन, यहाँ पे जो डोमेन हो गया, डोमेन क्या हो गया, सेट ए के, क्योंकि इसका सारा इमेज यहाँ पे है ना, तो सेट में जितने भी एलिमेंट है जिसका इमेज यहाँ बना है वो सारे डोमेन हो गए। कौन हो गया, 1 2 5 6, इसके सारे 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी, सारे इमेज है। अब जब मैं इसके रेंज की बात करूँ रेंज की बात करूँगा बच्चों, तो रेंज में हमको इमेज कलेक्ट करना है। इमेज कौन कौन सा बना, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, दिस इज रेंज। अच्छा मैं कोडोमेन की बात करूँगा, तो कोडोमेन क्या होगा बच्चों, अंदाज कर लिया। मेरा एक क्रॉस है क्या देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग जाना कहाँ है, ए क्रॉस ए जाना है, ए टू ए जाना है। अब मुझे बताओ, हमको ए टू ए ही जाना है बच्चों, ए क्रॉस बी नहीं है, हमको ए टू ए जाना है। तो क्या हम जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो वाई क्या 7 अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि हमको कहाँ देखना है, ए टू ए ही में देखना है। हमको कहाँ देखना है, ए टू में। देखो जैसे मैं इसका मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो बच्चों हमको कहाँ से कहाँ जाना है, ए टू ए, हमको ए टू ए ही जाना है। रिलेशन है, कहाँ से कहाँ जाना है, ए टू ए। यहाँ पे कितना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ए में भी कितना 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो कोई एलिमेंट और नहीं ला सकते, क्योंकि मुझे मैपिंग कहाँ जाना है, ए टू ए ही जाना है। तो 1 जब हम रखेंगे बच्चों, जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 1 जब रखें तो 2 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। लेकिन जब 3 रखेंगे तो 4 आएगा, जब 4 रखेंगे तो 5 आएगा, जब 5 रखेंगे तो 6 आएगा। अब क्या 6 जब रखेंगे तो 7 अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, ये मेरा यहाँ पे नहीं होगा। तो मेरा जो ए क्रॉस ए में बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, बस यहीं तक बनेगा। ठीक है, अब इसका मैं डोमेन लिखता हूँ। डोमेन कितना हो गया बच्चों, डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया मेरा 1 2 3 4 5। मतलब जिसका इमेज यहाँ बन रहा है, मतलब ए का वो, मतलब ये इसका वो एलिमेंट जिसका इमेज यहाँ बन रहा है उसी को डोमेन बोलते हैं। यहाँ इमेज किसका से बन रहा है, 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, 6 का इमेज नहीं बन रहा है। डोमेन कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5 इज योर डोमेन। अब जब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे बच्चों, तो
जो इमेज मतलब कलेक्शन ऑफ इमेज, ये क्या है 2 3 4 5 6, ये क्या है इमेज है किसका 1 2 3 4 5 का इमेज है। तो इमेज है, इमेज को कलेक्ट करो। इमेज कौन सा 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। जब हम कोडोमेन की बात करेंगे बच्चों, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो गया, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो मेरे कोडोमेन कहलाते हैं। एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, और ये हो गया मेरा आपका डोमेन। यहाँ पे 6 7 आपका नहीं आएगा, इसको आप लोगों का ध्यान देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ। ये लिखा हूँ लेट ए इक्वल टू, लिखा हूँ बच्चों लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। मुझे नंबर ऑफ रिलेशन लिखना है, फ्रॉम ए टू बी लिखना है नंबर ऑफ रिलेशन। तो मालूम है, पहले हम लोग ऑर्डर पेयर पे लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन, अच्छा बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ और रिलेशन कितना जनरेट होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू द पावर p इंटू q, दैट इज 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 16। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या बनेगा 16। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसे मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन बच्चों, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। इसमें आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है बच्चों, फिर आएगा एक ट्रांजिटिव। मेनली हम लोग को इतनी रिलेशन पढ़ना है। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत सारा है लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, इतनी ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर एक बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखिए तो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है बच्चों, समझना आप लोग। और ये इसको ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। ये टाइप से बहुत बार आया हुआ है, इस बार देगा कि नहीं देगा पता नहीं, लेकिन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन टाइप ऑफ रिलेशन से। तो ये आपको समझना है कि ये टाइप ऑफ रिलेशन में क्या है, रिलेशन कौन सा रिलेशन है, नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ, मैं कराऊंगा अभी आपको। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव कि मैं यही लिख दूँ, यही लिख देता हूँ, है ना, देखिए मैं यही लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है देखिए, यहाँ पे यदि कोई हम लोग रिलेशन ले फ्रॉम ए टू ए, इफ यू टेक द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए वेयर स्मॉल ए इज ए सेट ऑफ ए, वेयर स्मॉल ए इज द रिलेशन ऑफ ए, देन अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, तो क्या जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो क्या होगा,
देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन रिलेशन क्या हुआ है ना। जब मैं रिफ्लेक्शन रिलेशन की बात करूँ तो ये हो गया ए रिलेशन ऑन स्टेट ए और रिलेशन ऑन सेट ए। कोई एक सेट है ना, जिसमें हम रिलेशन जनरेट कर रहे हैं और उसमें ऐसा एलिमेंट, इसमें ऐसा मतलब ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। ए रिलेशन ऑन सेट ए है ना, ए रिलेशन ऑन सेट ए। हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की। तो ये क्या बोल रहा है कि ए रिलेशन ऑन सेट ए आएगा, सेट ए if R belongs to ABO, a relation set A, if R belongs to AB, then four reflexive relation, या the reflexive relation tends to, ये होगा, this relation is said to be reflexive when R also have A comma, आपको मोटा मोटी ये समझना है कि जैसे मान लीजिए मैं एक रिलेशन लूँ A12, ठीक है, तो मुझे A बाई A में ऐसा रिलेशन क्रिएट करना है, ऐसा ऑर्डर पेयर लिखना है जिसमें क्या हो, दोनों एलिमेंट सेम हो, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड बोथ आर सेम। जैसे इसका A क्रॉस A लिखे तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा बच्चों, यही आएगा ना। A क्रॉस में 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि सेट ए में दो एलिमेंट है 1 एंड 2, तो यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, फिर 2 है तो 2 2 प्रेजेंट है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रांजिटिव एंड दिस इज इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरा है ये, क्लियर है। और यदि मैं ये दूँ आपको, यदि मैं ये दे दूँ, एक रिलेशन लिखूँ 1 2 3, ठीक है, एक रिलेशन आर इक्वल टू ए, एक ए है 1 2 3, इसमें एक रिलेशन लिखूँ R1 और मैं लिख दूँ 1 1 1 1 2 2 1 2 2 एंड 2 3। तो क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखते हैं, इसमें एक में एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है, लेकिन 3 3 यहाँ एब्सेंट है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 3 3 एलिमेंट नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। इसमें एक नोट करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है, नोट करके बच्चों, कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम A to A if n of A equal to नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है, कुछ ले लो, m लिख लो, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेशन फॉर्म A to A हो जाएगा 2 का पावर m इंटू m माइनस 1। इसको याद रखना है, आपको अपने याद रखना है इसे, ठीक है। ये द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेशन फ्रॉम A to A इफ n इक्वल टू m, तो क्या होगा ये 2 का पावर m इंटू m माइनस 1। क्लियर है, इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है बच्चों, सेकंड आ गया। अब देखिए, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव की बात, किसकी हो गया रिफ्लेक्सिव की बात। अब सेकंड आ गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे। सेकंड आ गया सिमेट्रिक। हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोलता है, इफ रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू ए, एक रिलेशन है सेट ए टू ए, और इफ आर बिलोंग्स टू, मतलब एक रिलेशन आर को रिलेशन बिलोंग्स टू ए बी, देन इफ आर बिलोंग्स टू ए बी, देन फोर सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑल्सो बिलोंग्स टू बी कॉम आई। एकदम मोटा मोटी समझो कि आर ए बी है, मतलब एज में लिखूँ ए इक्वल टू 1 2 3, और इसमें एक रिलेशन क्रिएट करूँ, एक क्रॉस ए ऑर्डर पेयर लिखूँ, कोई रिलेशन लिखूँ 1 2 2 1, ठीक है ना, फिर 2 3 3 2, फिर 1 3 3 1। तो क्या ये क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन? बिल्कुल है। देखो 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 है, बिल्कुल है। 2 3 है तो 3 2 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। तो ये क्या हो गया, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हुआ, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर बच्चों? ये एक सिमेट्रिक रिलेशन। यदि एक भी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट ना होता है, जैसे मान लीजिए 2 3 लिखता है 3 2 नहीं होता, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ये देखना कि आर बिलोंग्स टू ए टू बी कर रहा है तो आर ऑल्सो बिलोंग्स टू बी टू, मतलब इसका उल्टा है। मतलब 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? और यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोट करके नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज, और एन ऑफ ए कितना है, वही एम है, तो ये क्या होगा, टू द पावर एम इंटू एम प्लस 1 बाय, ये याद रखना आप लोग, पूछ देगा कभी, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव में। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है बच्चों, हम लोग वापस रिलेशन क्या ले रहे हैं, इन सेट ए टू ए, है ना, रिलेशन इन ए टू ए, उसी में बात करें। तो यहाँ पे देखो कि इफ आर ए बिलोंग्स टू ए बी एंड आर आल्सो बिलोंग्स टू बी सी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि आर ऑल्सो बिलोंग्स टू, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव आर ऑल्सो बिलोंग्स टू, यदि ए बी है और बी सी है तो आर बिलोंग करना चाहिए ए सी। आर क्या बिलोंग्स करना चाहिए, ए टू सी बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ है कि यदि 1 2 है और यदि 2 3 है तो मेरा 1 3 प्रेजेंट होना चाहिए। यदि 1 2 है 2 3 है तो मेरा 1 3 प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? जैसे देखिए, यदि मैं लिखूँ ए इक्वल टू लिखूँ 1 2 3,
यदि मैं एक ऑर्डर पेयर क्रिएट करूँ या एक रिलेशन क्रिएट करूँ, क्या लिखूँ मैं? 1 2 2 3 1 3, ठीक है, 3 2, ये लिखूँ। तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? चलो चेक करते हैं हम लोग चेक करते हैं। एक क्रॉस है 1 2 है, देखना यहाँ पे 1 2, फिर 2 3, तो 2 2 सेम है यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए? 1 and 3 आना चाहिए, तो है? यस, बिल्कुल है 1 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब से 2 3 देखें तो 2 3, फिर 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 3 2, नहीं यहाँ पे सेम हो गया ना 2 3, यहाँ पे ए बी सी कैसे हुआ? यहाँ बी ए हो गया वापस। हमको क्या होना चाहिए? ए बी सी, डिफरेंट होना चाहिए ना। यहाँ 2 3 3 2, ये नहीं होगा। अब जैसे इसको देखें 1 3 3 2, बिल्कुल डिफरेंट है। 3 3 सेम है, लेकिन और ए बी एंड सी डिफरेंट है सर। तो ये क्या हो गया? दिस इज 1 2 परसेंट, 1 2 है, बिल्कुल है, 1 2 परसेंट है। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। यदि एक भी नहीं होता, मान लो यदि मैं 1 2 होता, 2 3 होता, यदि 1 3% नहीं होता तो मेरा ये ट्रांजिटिव नहीं होता, ठीक है। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फोर्थ क्या बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि सारे रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। यदि मैं इक्विवेलेंस की बात करूं तो सारा रिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव। ये इक्विवेलेंस रिलेशन का पहचान है, मतलब उसमें सारे रिलेशन आपके इन्वॉल्व होना चाहिए। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation on set is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive। इसको मैं लिख दिया, उतना मैथ को उतना इंग्लिश में क्या लिखे है ना, तो सीधा ये लिख लो। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। इस पर क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है।